गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं ऑक्टेन पिज़्ज़ा में। तो हाँ, मैं आप लोगों को ऑक्टेन पिज़्ज़ा का आज टूर करवाने वाली हूँ और यहाँ पर क्या सब कुछ मिलता है वो सब आप मेरे इस ब्लॉग में देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं अहमदाबाद के ऑक्टेन पिज़्ज़ा में, जो कि CG रोड पर है। तो आप लोग भी अपने फैमिली के साथ प्लान कर सकते हो ऑक्टेन पिज़्ज़ा में आने का। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर रेट देखा कि भाई बच्चों का कितना है और बड़ों का कितना है। तो बड़ों का अनलिमिटेड में है 430 और छोटों का है 330। और इसमें ये मेन्यू कार्ड है जिसमें कि आपको इतना सारा खाना खाने को मिलेगा। 101 वैरायटी आपको खाने को मिलेगी। जी हाँ गाइस, आप लोग ये सब कुछ खा सकते हो, वो भी 430। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पे किया और उसके बाद इन लोगों ने हमें बेल्ट दिया है हाथों पे बांधने का। और यहाँ मैंने अपना बेल्ट बांध लिया है और इन्होंने बांध लिया है। और बिट्टू को भी बेल्ट लेना पड़ा क्योंकि इसका भी चार्ज लगा है। देन इसके बाद जस्सू रूस गई कि भाई मुझे भी बांधो, और वो नाराज़ हो गई। और उसके बाद वो देखिए इस तरह से नाराज़ हुई। वो तभी मानी जब उसने अपने पापा का बैंड अपने हाथों में पहन लिया। यहाँ बैंड का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाते ही बिट्टू ने सबसे पहले पानी पूरी पर अटैक किया। ऐसे खा लो। पिज्जा खा लेगा तब क्या खाओगे? पानी पूरी के साथ साथ यहाँ पर बहुत तरीके का चाट भी था, काफ़ी तरीके का। और यहाँ मैंने पानी लिया और पानी लेकर के मैंने भी पानी पूरी टेस्ट की, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। पानी है। बिट्टू ने यहाँ पर पानी पूरी खाई, उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। देन इसके बाद हम गए मैक्रोनी एरिया में। यहाँ पर इतने तरीके की मैक्रोनी और पास्ता वगैरह सब कुछ था, सैलेड था, पॉपकॉर्न का, और इतने तरीके की वैरायटी थी कि आप अगर थोड़ा थोड़ा भी एक एक चम्मच भी इधर से लोगे तो भी आपका पेट भर जाएगा। इसके बाद मैंने अपनी प्लेट उठाई और सभी में से एक एक स्पून ले लिया है। और मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ली, कॉर्न और पास्ता वगैरह, मैक्रोनी, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिया है। अपनी प्लेट को सजा लिया है क्योंकि मुझे अपना पेट थोड़ा सा खाली रखना था, क्योंकि मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने आई हूँ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इतना सारा स्नैक्स है जो कि हम अगर एक एक चम्मच भी खाएं ना तो भी हमारा पेट भर जाए, और हम पिज़्ज़ा थोड़ा ही खा पाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक एक स्पून भी नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक दो दो पीस इनमें से लिया। थोड़ा मैं आगे चली तो यहाँ पर स्टॉल लगी हुई थी केक की, पेस्ट्री की, और यहाँ पर मिल्क केक था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाने में। तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैंने इसको भी अपनी प्लेट में शामिल कर लिया। देन मैंने यहाँ पर जस्सू के लिए एक पेस्ट्री भी ली, क्योंकि जस्सू को केक और पेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप यहाँ पर अनलिमिटेड पेस्ट्री, केक सब कुछ अनलिमिटेड खा सकते हो 430 में ओनली। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट में इनको भी शामिल किया। और देन यहाँ पर कुकीज़ वगैरह भी थी जो कि मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे कुकीज़ पसंद नहीं है। और मैं चल दी अपनी टेबल की तरफ। वहाँ मैंने खाना खाया बैठ करके अच्छे से, पूरा स्नैक्स अपनी प्लेट खाली करी। देन इसके बाद मैं फिर से आ गई यहाँ पर राइस और मंचूरियन, नूडल्स वगैरह, ये सब कुछ इधर के एरिया में था। यहाँ पर कितने तरीके के राइस हैं देखो गाइस, बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ पर अगर किसी को रोटी सब्जी वगैरह खाना हो वो भी है। यहाँ पर पनीर टिक्का, पनीर सब कुछ, बटर पनीर, और देखिए दाल राइस वगैरह सब कुछ है यहाँ पर।
और यहाँ पर राइस इतने तरीके के हैं, कम से कम 7 to 8 टाइप के यहाँ पर राइस है। देन यहाँ पर हमने देखा गुलाब जामुन और गाजर का हलवा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पर साउथ क्या खाना भी था, मतलब साउथ इंडियन खाना भी था यहाँ पर। और ये जैन फूड था, जो कि जैनी लोग होते हैं वो खाते हैं, जो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, उनके लिए भी ओक्टेन पिज़्ज़ा में खाना बनाया जाता है। मैं अपनी प्लेट को लेकर थोड़ा आगे चली तो सैंडविच और डोरिटोस वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर, पापड़ और चिप्स, काफ़ी टाइप के यहाँ पर और स्नैक्स थे, जो कि जिनके मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, कोई कोई तो ऐसा है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये भैया देखो कुछ बना रहे थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश की, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि ये बना क्या रहे हैं। देन इसके बाद मैं अपनी प्लेट ली और आगे चल दी। इसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस, और इस एरिया में आपको मिलेगा हर तरीके का सूप। कितने तरीके के सूप हैं, चाइनीज़ सूप है, मंचूरियन सूप है, और भी बहुत तरीके के यहाँ पर सूप थे, जो कि मैंने 2 ही टाइप के सूप पिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा सूप पसंद नहीं है। और ये सूप में डालने के लिए बाउल में अलग से रखा हुआ था, और यहाँ पर इतने सारे बाउल थे, तो मैं फिर से अपनी प्लेट ली और चल दी अपने टेबल की तरफ। तो यहाँ मैंने तसल्ली से अपने प्लेट का थोड़ा थोड़ा लेके आई हूँ, जो मैंने खाया है। और इसके बाद लास्ट में आता है पिज़्ज़ा। अब तो गाइस ये पिज़्ज़ा आपको टेबल पर ही आता है, और बाकी का जो स्नैक्स है उसमें सेल्फ सर्विस है, यानी कि खुद से आपको ला करके खाना पड़ता है। लेकिन पिज़्ज़ा है जो कि आपको टेबल पर ही आता है, और आपको हर राउंड में अलग अलग तरीके का पिज़्ज़ा खाने को मिलता है, एज योर चॉइस। अगर आप कहोगे वही आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। ये है गार्लिक ब्रेड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इतना सारा खा लिया था, उसके बाद भी मैंने थोड़ी सी जगह बचा कर रखी थी अपने पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, गार्लिक ब्रेड भी बहुत पसंद है। बट मुझे इसमें कोल्ड ड्रिंक होना बहुत ज़रूरी है, तो कोल्ड ड्रिंक भी थी यहाँ पर। कोल्ड ड्रिंक भी आपको अनलिमिटेड मिलती है यहाँ पर, जितना आप पी सकते हो उतना आप पीजिए, कोई यहाँ पर रोकेगा नहीं, कोई यहाँ पर टोकेगा नहीं। देन यहाँ पर बिट्टू है, जो कि पिज़्ज़ा का पीस ले जा रहा था, बट यहाँ पर उसने ले लिया, और लेने के बाद बोलता है कि यार गलती कर दी, अब मेरे पेट में कहीं भी जगह नहीं है। बट मैंने बोला कि भाई यहाँ पर खाना छोड़ना, वेस्टेज करना बहुत, मतलब चार्ज लगता है उसका अगर आप वेस्टेज करते हो, तो इस वजह से आपको खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देन इसके बाद ये लोगों ने देखो पैसा वसूल करके खाया है दोनों ने। ये लोग पिज़्ज़ा खाने के बाद खाना भी लेके आए हैं, दाल चावल, यानी कि जो पनीर वनीर की सब्ज़ी और तंदूरी रोटी वगैरह थी, वो सब इन्होंने खाई है। तो लास्ट में गाइस इतना सब कुछ खाने के बाद एक मीठा तो खाना बनता है, और हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। यहाँ पर हर तरीके की, हर फ्लेवर में आइसक्रीम थी। तो यहाँ बिट्टू और जस्सू ने काफ़ी देर तक आइसक्रीम के मज़े लिए, और साथ में हम दोनों भी बैठे रहे। और जो हमारे साथ भैया आए थे वो गाड़ी में जा कर के हमारा वेट करने लगे। तो गाइज़ यहाँ पर एक रूल है कि आप एंट्री करोगे तो वो बैंड है जो आपके हाथों में बांधा जाएगा, और जब आप निकलोगे तो ये बैंड को वापस से ले लिया जाएगा। इसी को देख करके आपको यहाँ पर खाना यानी कि फूड मिलता है। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।